Okay, join your hands, close your eyes. Let us chant Omkaram 3 times. Hi Ram. Once again, I welcome you all. Right? Today, as I have written in my invitation, that we shall be revising chapter number 1 to 5. All together, let us revise. And if something is left, we can do it tomorrow also. है ना? And we will have one small test. So if there is any problem, we will be able to know it, है ना? And find the solution. And don't worry about the result. Whatever the score you will get, doesn't matter, beta. It will be an eye opener for you all. Okay. So let us start. Any doubt? Ask one by one, beta. Yes, है ना? sir. Yes, beta. बोलो. Sir, how water in the plants protects it from frost and hot currents? हाँ. देखो बेटा. When the field is watered, okay, then what happens? The temperature difference is managed, and I think this helps the plant a lot. है ना? वैसे when जब ज़्यादा फ्रॉस्ट पड़ती है ना, तो एक काम और करते हैं किसान लोग, इधर से हवा चलती है ना, उस तरफ से धुआं कर देते हैं. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स, है ना बेटा. और अगर आपने पानी दे रखा है खेतों में, तो वहां से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा पानी का. इवेपोरेशन होगा तो यू ऑल नो दैट इवेपोरेशन इज फॉलोड बाय कूलिंग. सो दैट हेल्प द प्लांट टू रिलीव फ्रॉम द हॉट current of air. Got it? Okay, beta. Any other question? Sir, Sir, what is thermosetting plastic? Not clear. Voice is not clear. Speak again. Sir, what is thermosetting plastic? Thermosetting plastic. Okay. See, the plastic which cannot be softened by heating again and again and changing their shape is called thermosetting plastic. तो नाम है, क्लियर है, सेट हो गया. वंस सेट इट कैनॉट बी डिफॉर्म्ड. होता क्या जनरली आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं बेटा, अगर उनको आग के पास ले जाओ तो वो पिघल जाते हैं, और पिघलने के बाद हम उसको दूसरा शेप दे सकते हैं. लेकिन एक दूसरा प्लास्टिक होता है जो आग के पास ले जाने पर वो मेल्ट नहीं होता, इसलिए उसके शेप को आप बदल नहीं सकते. तो उस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं, जैसे बैकेलाइट है, मेलामाइन है, इनको बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो हाउ डू वी डिफाइन द प्लास्टिक which cannot be deformed on heating, and once they are given the shape, that shape is retained, its shape cannot be changed, is called thermosetting plastic. Example, bakelite, melamine. And remember what is the difference. लेकिन आप पूछ सकते हो ना कि सर थर्मोप्लास्टिक को बार बार हम मेल्ट करके डिजायर्ड शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को क्यों नहीं कर सकते? तो अगेन यू ऑल नो बेटा, प्लास्टिक इज a polymer and every polymer is made up of so many smaller units called monomers. So now the difference comes into the arrangement of monomers. इनको बोलते हैं smaller units. So what happens in thermoplastics, the smaller units, monomers, they are arranged in single chain, right? So they can be easily broken and can be remolded again and again. But in thermosetting plastics, these are cross linked, है ना? मैं थोड़ा आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, आप उसको देखना. लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन. ओके, है ना बेटा? देखना आप, बुक दिखाता हूँ आपको मैं अपनी साइंस बुक, आपके पास भी होगी, साइंस क्लास 8.
साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 या चैप्टर नंबर दिस इज 3 है ना। हाँ बेटा देखो है ना, अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर देखिए ध्यान से, डायग्राम देखिए, दिख रहा है बेटा, बड़ा करूँ और थोड़ा, अब ठीक है, देखो बेटा। Yes, sir. हाँ बेटा देखो, ये लीनियर अरेंजमेंट है ए में, दिस इज थर्मोप्लास्टिक में, एंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट दिस इज इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में। तो इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड है आसानी से ब्रेक हो जाता है गर्म करने से, और फिर वापस इसको दूसरे शेप में हम दे सकते हैं। बट इनमें ये जो बॉन्ड्स हैं दे आर नॉट ब्रोकन इजीली, है ना, क्योंकि दोनों क्रॉस लिंक्ड है। सो दैट्स व्हाई वंस द शेप इज गिवन इट कैन नॉट बी अगेन गिवन द शेप। ओके, सो आप जब डिफरेंशिएट करना रहेगा तो डायग्राम भी बनाइएगा। अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इन थर्मोप्लास्टिक, दिस वन, अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट हमारा है। ओके, लेट मी कम टू माय या एनी अदर क्वेश्चन। एक लिखा था अभी किसने, चैट में लिखा था। ओके सर, विच ऑफ द नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर में देखो बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, these two are used in large quantity, ठीक है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस लिख लो। रंजन, which of the non-metals is used in water purification। वाटर प्यूरिफिकेशन में हम सल्फर का यूज करते हैं बेटा, सल्फर। Yes. सल्फर को हम डाल देते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, देन इट किल्स द जर्म्स इन वाटर, ठीक है। नॉन मेटल पूछ रहे हो आप, इसके अलावा कंपाउंड यूज होते हैं, एक है पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो नॉन मेटल नहीं है, उससे कंपाउंड बेटा, नॉन मेटल में वही आएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड, नाउ सी बेटा, the chemical reaction in which more reactive metal displaces less reactive metal and takes its position is called displacement reaction. As for example, अभी आप देखिए यहाँ, let me presenting the screen ना, हाँ अभी आपको क्या दिख रहा है, कैनवस ले लूँ मैं, आपको कैनवस ले लेता हूँ, कैनवस ले लिया मैंने। हाँ बेटा देखना ये, हाँ पूजा, कैन यू सी द स्क्रीन बेटा। Yes, sir. हाँ Yes, sir. खुला मेरा, या इट इज ओपन। Yes, sir, खुला है। अरे साइन करने के लिए बोल रहा है, पागल ये है, कैनवस पे साइन क्यों करेंगे हम तुम्हारा। एक मिनट फिर से करते हैं, जल्दी हो जाए तो सही है। canvas.apps.com, I have already signed in. It should open directly. No. एक में बेटा है ना, तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना। सबसे कॉमन एग्जांपल आपका है व्हेन वी ऐड आयरन मेटल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। ओके, Yes, sir. है ना बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट इज ब्लू इन कलर बेटा, सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसमें कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, आयरन है। देखना आप रेडियो सीरीज में ऊपर है आयरन, Yes, sir. है ना। देन व्हाट विल हैपन, द आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर। ये बोला चलो भाई तुम हटो यहाँ से, क्योंकि ये ज्यादा बलवान है ना, ताकतवर है, Yes, समझाने के लिए, ऐसा नहीं है, आप लिखना मत एग्जाम में। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस इट। ये बोलेगा चलो अब बाहर निकलो, कॉपर विल कम आउट, है ना, और खुद बना देगा FeSO4 सॉल्यूशन, और इसका कलर भी ग्रीन होता है बेटा। तो आपका कलर जो सॉल्यूशन का पहले ब्लू था वो ग्रीन हो जाएगा, और एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर यू विल फाइंड दैट copper metal is deposited, reddish brown powder of copper metal deposited, और आयरन के ऊपर लेयर बन जाएगा नहीं तो, है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, ठीक है। यू कैन गिव मोर एग्जांपल बेटा, एंड बी केयरफुल to decide whether displacement reaction will take place or not. You have to keep in mind
रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। पढ़ा है ना, सीरीज दिखाया था आपको। सबसे ऊपर में कौन है? विच मेटल इज ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज? सर सोडियम। पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे सोडियम है। Although both are almost equally reactive, but potassium is more reactive than sodium. Potassium, sodium, barium, calcium, magnesium, एल्यूमिनियम, zinc, जिंक, iron, nickel, tin, lead, और फिर हाइड्रोजन नॉन मेटल रखा हुआ है कंपेयर करने के लिए। Yes, Then below sir. that copper, mercury, Copper, silver, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना। तो इसको ऐसे याद रखना। आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। यू आर गिवन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, और फिर लिस्ट दे देंगे। नीचे लिखा रहेगा 4-5 मेटल लिख देंगे नीचे, है ना। नीचे लिखा रहेगा जिंक, सोडियम, कॉपर, सिल्वर। नाउ आउट ऑफ विच ऑफ दीज विल be poured in the solution of iron sulfate so that displacement reaction will take place. I also explain your answer. तो आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा? देखो मैं कैनवस में लिख रहा हूँ। आपको हमने क्या दिया? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन ऐसे ज्यादा आएंगे बेटा समझने वाले। अगर नहीं दिमाग लगाओगे ना तो आंसर नहीं लिख पाओगे। एपिस्टेमिक लर्निंग पे जाना पड़ेगा आपको। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ये ग्रीन कलर का होता है ना बेटा। ये दे दिया मैंने आपको। अब इसमें मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ मेटल का। इसमें से कॉपर, एक दे दिया सिल्वर, है ना, जिंक, है ना, और एक ले लो मैग्नीशियम, है ना। ना बताओ आउट ऑफ दीज 4 which will be used so that displacement reaction will take place? बोलो 1 by 1। सर कॉपर से होगा, कॉपर से करेगा। कॉपर एंड सिल्वर। सर कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर कैसे करेगा बेटा? कॉपर तो नहीं कर पाएगा ना। अब देखो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर तो आयरन से लेस रिएक्टिव है। कैसे करेगा ये बताओ? सर मैग्नीशियम। अच्छा सिल्वर करेगा? सर जिंक एंड मैग्नीशियम। सर जिंक एंड मैग्नीशियम। सर जिंक नहीं करेगा। जिंक करेगा? जिंक विल डू इट। यस सर। यस सर। यस सर। जिंक की अब आयरन के ऊपर है। जिंक इज मोर रिएक्टिव। मैग्नीशियम यस सर। है ना। अगर जिंक डालेंगे तो क्या बनेगा और क्या बाहर आएगा? बाहर तो आयरन निकलेगा और सोल्यूशन क्या बनेगा? ZnSO4। ठीक है। इट इज कलरलेस होता है बेटा। सोल्यूशन कलरलेस होता है, पानी से होता है। और ये ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर गायब होकर कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। तो कलर चेंज बताता है हमें कि वेदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, है ना। अगर मैग्नीशियम डालेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पर? तो मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4। और ये दो डालेंगे तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। ठीक है। हाँ तो ऐसे ही एक और आप समझो, बताना इसमें क्या होगा। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, AgNO3। इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। और इसमें अगर हम कॉपर मेटल डाल रहे हैं, कॉपर टर्निंग्स, कॉपर का, है ना, पतले पतले छोटे पीसेस, इसको टर्निंग्स बोलते हैं, कॉपर चिप्स बोलते हैं। तो डिसाइड will displacement reaction take place? Yes sir. Yes sir. Yes. Copper is more reactive than silver. ऊपर है ना सिल्वर से। Yes क्या sir. बनेगा? कॉपर नाइट्रेट CuNO3 बनेगा बेटा, है ना। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। कॉपर सुपरिक नाइट्रेट बनेगा एंड सिल्वर विल कम आउट। सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा बाहर, है ना। ठीक है। 2 ले लो यहाँ पर, यहाँ 2 ले लो, बैलेंस हो जाएगा।
है ना। इस एक्सपेरिमेंट को बड़ा मजेदार है, हम एक्टिविटी करते हैं, पता है। ये सोल्यूशन ले लो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। सोल्यूशन ले लो सिल्वर नाइट्रेट का, और क्या करो, कॉपर के पतले पतले प्लेट से क्या करो, एक बढ़िया सा फ्लावर जैसा बना लो। किसका किसका बनाओ तो फ्लावर, कॉपर को मोड़ करके, कॉपर मेटल को फ्लैट कर दो, फ्लैट करके एक फ्लावर जैसा बना दो। और ये फ्लावर का कलर कैसा दिखेगा बताओ, कॉपर मेटल का बना हुआ है, तो कलर कैसा होगा इसका, कॉपर मेटल का होता है, रेडिश ब्राउन जैसा होता है बेटा। कॉपर देखा होगा आपने? Brown. आप घर में कोई तार होगा ना, Yes, sir. तार खींच के देखना अंदर Yes, से कैसा निकला है कॉपर का, ऐसा दिखेगा ये। अब जैसे ही इसको आप सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल डुबाओगे ना, डुबा के जैसे बाहर निकालोगे, ये पूरा जो पेटल्स है ये सब व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ बता सकते हो? सर कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। हाँ, तो जो सिल्वर निकला वो इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, और पूरा फ्लावर आपको वो बिल्कुल व्हाइट फ्लावर बन जाएगा। जो फ्लावर रेड था, रेडिश ब्राउन था, फ्लावर व्हाइट हो जाएगा आपका। मैजिक हो गया, बट देयर इज नो मैजिक। व्हाट हैज हैपेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज हैपेंड। चलो अगला क्वेश्चन है, सर विच ऑफ द नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन। हाँ बेटा लिख लो, ये पर्पल कलर सॉल्यूशन जो होता है ना, वो हम बनाते हैं, टिंचर आयोडीन बनाते हैं। टिंचर आयोडीन लगाते हैं बेटा घाव पर, टिंचर आयोडीन। अभी बाजार में ये बीटाडीन के नाम से बिकता है, कोई नाम सुना है इसका? एनीवन? Yes, sir. बीटाडीन मरहम Yes, आता sir. है, Yes, Yes, sir. आता है, सॉल्यूशन भी आता है लगाने Yes, के sir. लिए। अभी आप चोट लग जाएगी ना, आप जाओगे ना तो बीटाडीन लगा के आपको भेजेंगे डॉक्टर लोग। तो जो बीटाडीन होता है उसमें भी ये होता है, तो ये कौन होगा मेटल, आयोडीन होता है ना। टिंचर आयोडीन इसका नाम है। ये जो पर्पल कलर सॉल्यूशन है इसका नाम है टिंचर आयोडीन। तो आयोडीन इज प्रेजेंट बेटा, आयोडीन लिख दो। अच्छा शर्मा, व्हाट इज पेट्रोकेमिकल? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, we can obtain many chemicals from petroleum and its products. These are called petrochemicals. ठीक है, so chemicals obtained from petroleum and its products are called petrochemicals. Example, so many लिख सकते हो आप, toluene, benzene, naphthalene, aniline, all these are obtained from petroleum and product बेटा, ठीक है। इनको पहले हम निकालते थे कोल टार से, याद रखो, कोल टार से भी हमें ये सब केमिकल मिलते हैं, उनको पेट्रोकेमिकल नहीं बोलेंगे, उनको सिर्फ हम बोलते हैं केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। कोल टार से पहले निकालते थे, क्योंकि अब कोयला हमारे पास कम रह गया, इसलिए अभी हम पेट्रोलियम से निकालते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल by using yeast is called fermentation. Okay, Divankar, yes sir. Okay, what is electronic configuration? Okay बेटा, देखो we are having elements, ध्यान देखो, कैनवस में आता हूँ बेटा, यहाँ देखो आप, है ना, जैसे ऐसे ही है बेटा। So we are having ठीक है। देखो बेटा, ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है, तुम्हारे पास एक मेटल है सोडियम, ठीक है बेटा, सोडियम। जैसा यू कैन टॉक टू मी, है ना बेटा, सोडियम ये जो मेटल है बेटा, ये सोडियम। Yes, sir. सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, है ना, प्लैटिनम नाइट्रियम उससे निकला हुआ है। अब आपको पता है ना, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, है ना बेटा, एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो सोडियम है इसके पास हैं 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, ठीक है, एंड 12 न्यूट्रॉन होते हैं इसके पास, ठीक है बेटा। तो जो सोडियम है इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। बचा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे प्लैनेट सन की तरफ घूमते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस चारों तरफ घूमते हैं इन
डेफिनिट ऑर्बिट्स नोन एज एनर्जी सेल्स कहते हैं। तो जो सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, ये पहला वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, दूसरे वाले में 8 घूमता है, और फाइनली लास्ट वाले में 1 घूमता है। देखो जोड़ने पर 11 आ गया ना, तो इसमें घूमते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, सर यहाँ 2 क्यों? इलेक्ट्रॉन चक्कर, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसमें। ए सेल है ये पहला सेल नंबर 1 है। ये किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर्मूला 2n²। n = 1 है, तो 2 Yes, × 1² कितना होगा? 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। मैक्सिमम बोल रहे हैं, इससे कम रह सकता है, ज्यादा नहीं रह सकता। तो अब Yes, sir. इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 तो चला गया, इसमें बचा कितना? अभी 9 बच रहे हैं। अब अगले वाले में सेल में जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा। फिर बचा कितना? 1 यहाँ घूमेगा, है ना। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स नोन एज सेल्स बोलते हैं बेटा, है ना, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम का है 281। इसको और हायर क्लास में जाओगे तो ऐसे भी लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इसमें देखो 1 वाले पर देखो, एस में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया। 2 में देखना 2 यहाँ पर है, 6 + 2 8 एंड फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 281, है ना। ठीक है, जैसा समझ आया बेटा? Yes, sir. एग्जाम में सब नहीं आएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंस इसका है। अब सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है कैटायन, सोडियम आयन, है ना। ये सभी, है ना। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में है, इसको लूज करके -1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है? सोडियम आयन, जो हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चैप्टर, जहाँ पर इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, वहाँ पढ़ाऊंगा बेटा। इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा नहीं किया इसके अभी। वहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम पढ़ाएंगे एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम सम नेचुरल फेनोमेनन में पढ़ाएंगे। जब हम आयन की बात करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो इसकी चर्चा करेंगे बेटा, वहाँ फिर से बताएंगे आपको हमेशा चीजें। ठीक है, गुड। नेक्स्ट सर, प्लांट्स और मैग्नीशियम। हाँ बेटा, मैग्नीशियम जैसे हमारे ब्लड के लिए क्या जरूरी है? सर जो कैरी आयरन। करता है ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन, जो आयरन का बना होता है। ऐसे क्लोरोफिल जो होता है प्लांट में, क्लोरोफिल ना हो तो किसी मतलब का नहीं है, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा बेटा। तो क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम जरूरी होता है। मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल। व्हाट इज प्रांजल? अक्षिता, व्हाट इज पैथोजेन? हाँ बेटा, देखो अक्षिता, जिसका सवाल है वो अनम्यूट करेगा, है ना, मुझसे बात करेगा, है ना, ताकि मुझे भरोसा तो हो जाए कि हाँ मैंने समझाया आपको। हाँ बेटा, पैथोजेन देखो, देयर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। मैं अपना हाथ दिखाऊं, इस पे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। ये मैं सिंथेसिस साफ भी कर लूं ना, तो क्या लिखता वो? इट किल्स 99.99% जर्म्स, 0.01% खा जाता है वो, नहीं दिखाता कोई किस हो जाएगा, फिर भी जर्म्स रह जाते हैं। इनमें से जर्म्स 2 तरह के होते हैं बेटा, कुछ तो हमारे लिए यूजफुल हैं और कुछ क्या करते हैं? दे कॉज डिजीज। सो पैथोजेंस बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेज आर कॉल्ड पैथोजेंस। क्या नाम समझ में आया अक्षिता? Yes, sir. हाँ बेटा, सिंपल, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेन, इसीलिए नाम पड़ा पैथोलॉजी। आप जाओगे हॉस्पिटल जाओगे ना, तो वहाँ एक डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी नाम क्यों रखा? क्योंकि वहाँ पर पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं, पैथोजेंस को पकड़ते हैं। जैसे अब मुझे बार बार बुखार आ है, टाइम पे बुखार आ है, तो शंका होती है डॉक्टर को मलेरिया हो सकता है, तो मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट लिखेंगे, है ना, टेस्ट फॉर एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मलेरिया पैरासाइट। ये प्रोटोजोन है बेटा, है ना, ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेम द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज मलेरिया। कौन है? मलेरिया पैरासाइट।
to which class of microorganisms belong? It's a protozoa. प्रोटोजोअन है बेटा, प्रोटोजोअन है ना, और इसका कैरियर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है बेटा, तो इस पैथोजेंस को हमारा ब्लड का सैंपल लेगा डॉक्टर या जो भी है हमारा पैथोलॉजिस्ट लेगा, और वो उसको चेक करेगा, उसमें मलेरिया पैरासाइट दिख जाएगा, उसको स्लाइड में दिखेगा, उसको तो बता देगा हाँ मलेरिया पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव लिखेगा। ठीक है, सो पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल, पूरा बताऊं फिर से? नाइट्रोजन साइकिल पहले है क्या, ध्यान से देखो, मैं शॉर्ट में बताता हूँ बेटा अभी, और डायग्राम देखना बुक में बना हुआ है। सो देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% है, लेकिन किसी काम का ना है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये जो नाइट्रोजन है 78%, it is neither useful for us nor for the plants directly in this form unless until it is converted into its usable compounds. So the process of converting nitrogen into usable compounds is called nitrogen fixation. है बेटा, और ये तीन तरह से होता है, एक लाइटनिंग में होता है, दूसरा राइजोबियम बैक्टीरिया करता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, और तीसरा इंडस्ट्री में होता है, जो मैंने एग्जांपल दिया था पढ़ाते समय आपको, यहाँ एनएफएल का एग्जांपल दिया था। दो तो याद रखो, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन which comes along with rain, which is used by the plants root absorb them and thus it is absorbed. तो पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद क्या होता है बेटा, जब when plant dies or it is eaten by the animals, when animals dies and decays, an animal excreta passed out that contains nitrogenous compounds that go into the soil, and in the soil there are bacteria which are called nitrifying bacteria. These bacteria convert nitrogenous compound into nitrate and nitrite. Okay beta, and again there are another bacteria in the soil which are called denitrifying bacteria. These bacteria convert back nitrate and nitrite into free nitrogen which goes into the air. In this way nitrogen constantly goes on recycling in the nature. Okay पूजा, और कुछ सवाल है? Yes sir. Yes sir, आगे सुनिए। हाँ, आज जैसा पूछ रही है, व्हाट आर रेट्रोवायरस? ये रेट्रोवायरस बेटा ग्रुप ऑफ वायरस है, इट नॉट अ सिंगल वायरस, है ना। और जनरली जो हमें सर्दी जुकाम से होता है ना, इसके लिए रेट्रोवायरसेस आर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है बेटा, एक सिंगल वायरस नहीं है ये। Why is iron not deposited over a copper plate if dipped in iron sulfate solution? Because copper is less reactive than iron, so no displacement reaction takes place. पूजा बोलो बेटा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर डाल रहे हैं, and copper is less reactive than iron, so no displacement reaction will take place. So copper will not be deposited on iron. आयरन बाहर नहीं निकलेगा अपने बेटा। पार्थ, व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग? हाँ बेटा पार्थ, देखो बेटा, when petroleum is mined from the earth, क्रस्ट से निकालते हैं, अंदर से निकालते हैं, it contains many impurities as well as it is a very complicated mixture है. So the process of removing impurities from petroleum and converting it into useful compounds like you can say methane, petrol, diesel, fuel oil, lubricating oil, paraffin wax, etc. is called petroleum refining. मैंने ज्यादा बता दिया, इसमें एग्जांपल की जरूरत नहीं है। The process of removing impurities from petroleum and converting it into useful fractions is called petroleum refining. Okay? Yes Next sir. is pasteurization. देखो बेटा, pasteurization is one of the method of food preservation and milk is preserved by this method. And लुई पास्चर ने दिया था, इसका नाम pasteurization है. So the process of heating milk
for 15 to 30 seconds at about 70 degrees Celsius and suddenly chill down, suddenly cooled to kill the germs, or if the germs are there, they will become inactive. It is called pasteurization. Divang, और बेटा Divang, हाँ बेटा. What is the definition of food poisoning? Food poisoning बेटा, when food becomes unfit for our consumption due to the attack or due to the action of microorganisms, then it is called food poisoning. Got it, Pranjal? Yes sir, yes sir. डेफिनेशन होता है, ये मत नेशन है, निशन आई करना है यहाँ पर, एन के बाद आई लगाना, डेफिनेशन होता है बेटा, बोलने में डेफिनेशन हो जाता है हमारा. ठीक है, ये बार बार मैं कई सबसे बात करता हूँ, ये तो मतलब ऐसा बुरा मत मानना Yes इसको. sir. मैं चाहता हूँ कि बच्चे ये गलती मुझे मिलती है ना, मुझे दुख होता है, क्योंकि बच्चे बोर्ड पे लिखते हैं ना हम लोग, तो शायद ध्यान से देखते नहीं, इसलिए डेफिनेशन होता है बेटा, आई लगाना है यहाँ पर. What is aqua solution? अरे भाई, any solution prepared in water is called aqua solution. नमक लो, पानी में डिजोल्व कर दो, you have prepared aqua solution of salt. चीनी लो, पानी में डिजोल्व कर दो, you have prepared aqua solution of sugar. ठीक है पूजा, aqua का मतलब पानी होता है, वाटर. aqua गार्ड क्यों नाम पड़ा? पानी का डॉक्टर है वो. Yes, sir. Akshay Sharma, why storage is important? Yes, beta, storage is important so that the food grains are not attacked by microbes or pests easily, right? So that it can be used for in future. Okay, future में किसके लिए? For food as well as for as a seed to grow new crops. Why so important हो गया? Sir, who are Edward Jenner? Edward Jenner ने बेटा, उन्होंने जो वैक्सीन डेवलप करने में उनका रोल है, एडवर्ड जेनर का. ठीक है, वैक्सीनेशन में रोल है एडवर्ड जेनर का. व्हाट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन? इट्स एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक किल्स द जर्म्स, डिजीज कॉजिंग जर्म्स. जर्म्स मतलब यहाँ पर ये मारता है. व्हाट हैपेंस व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट? यस, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस विल बी गिवन आउट. When aluminum reacts with dilute hydrochloric acid, hydrogen gas is given out and a salt of aluminum known as aluminum chloride will be formed. What is animal husbandry? The process of rearing, feeding, taking care of animals and forgetting food is called animal husbandry. Okay, अब थोड़ा समय है, मैं वो आपको लिंक भेज दूं, है ना बेटा? आप करो. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. आराम से कर लेना. या लिंक भेजता हूँ मैं आपको. इसमें ईमेल एड्रेस भी डालना पड़ेगा आपको. सर स्कूल का ही डालना पड़ेगा. हाँ भैया, अभी प्रैक्टिस कर लो, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं. कॉपी मैं आ जाऊँ कहाँ पर, यहाँ पे देखो मैं भेज रहा हूँ, है ना? ये गया. चलो, गॉट इट? आई हैव सेंड द लिंक. ओपन द लिंक एंड डू इट. आपको अपना जीमेल आईडी डालना पड़ेगा इसमें. सब लोग जीमेल आईडी अपना अपना याद रखो. जब बोल रहे थे ना आप लोग कि दूसरा का नाम लिख देंगे, हम लोग भी तू डाल तो मैं पात. ओपन और नॉट करो बेटा. मैं शेयरिंग से बाहर निकलूं. लेट मी स्टॉप शेयरिंग, है ना बेटा? बिल्कुल दिखा भी नहीं रहा हूँ. चलो, आई एम नॉट प्रेजेंटिंग नाउ. इस गूगल फॉर्म में 2 सेक्शन होगा. इन सेक्शन 1 योर इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड सेक्शन 2 में तुम्हारा आपका क्वेश्चंस होंगे सारे.
ऐसा ही टेस्ट होगा जब एग्जाम लेंगे तो अटेंडेंस ले लो तब तक, है ना, तो बच्चे। ओके, ट्राई एवरीबॉडी बेटा, स्कोर डजंट मैटर, स्कोर कितना आ रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है। आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? प्रियांश, Yes, sir. हाँ बेटा कर रहे हो? फॉर्म खोला? Yes, sir. हाँ, गुड। एनीवन गेटिंग डिफिकल्टी, राइट इन चैट बॉक्स में लिखो। और सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट लेंस डाउनलोड कर लेना, और उससे जो आंसर लिखोगे ना डिस्क्रिप्टिव वाला, पहले हम गूगल फॉर्म भेजेंगे आपको, तो उसका करने के बाद फिर क्वेश्चन जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखोगे, और हर पेपर पे अपना नाम लिखोगे और पेज नंबर डालोगे, है ना, और क्वेश्चन नंबर डालो, करेक्ट आंसर लिखोगे। फिर आंसर लिखने के बाद उसको क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट लेंस से, और पीडीएफ बना के फिर आप हमारे पर्सनल पे, है ना, भेजोगे। फिर हम उसको डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर मार्क्स देंगे, फिर आपका रिजल्ट बनाएंगे, फिर आपको रिपोर्ट कार्ड भी भेजेंगे, है ना। तो जस्ट इट्स अ चेकिंग दैट यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना बेटा। जब तक परीक्षा नहीं होती है ना, तो हम अपने आप को जान नहीं पाते हम कहाँ स्टैंड करते हैं। So I think nobody is getting any problem. बाकी लोगों भाग्य 17 नहीं दिख रहे हैं। एग्जाम देना चाहिए बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 तो गायब हो गए। सार्थक ओपन बेटा, सार्थक बंजल यस सर। खुल गया बेटा, फॉर्म खुला? हाँ, रुद्राक्ष यस सर। आई थिंक नोबडी गेटिंग इन डिफिकल्टी ना। फॉर्म खुल गया सबका ना? किसी को प्रॉब्लम है तो लिखो चैट बॉक्स में। स्कोर भी तुरंत नहीं मिलेगा आपको, है ना, शायद मैंने ऐसे ही बनाया है। स्कोर जब हम भेजेंगे तब जाएगा आपके पास। तो ऐसा मत सोचना कि मेरा तो टेस्ट हुआ और मुझे तो आंसर पता चल गया तो मैं दूसरे को फोन करके बता दूंगा, नहीं कर पाओगे। स्कोर हम टाइम खत्म होने के 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद रिलीज करेंगे, ठीक है। स्कोर आपके ईमेल आईडी पे आएगा, जीमेल आईडी जो है ना तुम्हारा स्कूल ने दिया है, उस पर आएगा स्कोर, उस पर देख पाओगे एमसीक्यू का। अब जैसा कर रही बेटा? Yes, sir, submitted. गुड, अरे सबमिट कर दिए, क्या बात है। हाँ, यू हैव सबमिटेड। Yes, sir. So it is 3-9. So should I release the score? कितने सबमिट कर Yes, दिया है? sir. स्कोर रिलीज करूं? स्कोर पता चला क्या जैसा? No, sir. नहीं पता चला ना? हाँ, ऐसे ही उस दिन होगा, आपको स्कोर तुरंत मालूम नहीं चलेगा। सर पर सर एक ऑप्शन आ रहा है, उससे सर ये पता चल रहा है किसने क्या लिखा है। किसने क्या लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है, सही है गलत है कैसे मालूम चलेगा? किसने क्या लिखा मालूम चल रहा है आपको? नहीं, मैंने आपको इसमें वो दिया हुआ है, फीडबैक दिया हुआ है। फीडबैक दिख रहा है क्या? स्कोर रिलीज करूं? अच्छा, फ्रीक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चंस, वो तो मेरे पास है, तुम्हें भी आ रहा है क्या? है बेटा? कौन ये बोल रहा होगा? निकुंज? Yes, sir, दिखा रहा है वो। ये तो मैं दिखा रहा हूँ, मैं तो अभी दिखा नहीं रहा हूँ आपको, मैं तो अभी इस पर गया है नहीं। चलो मैं स्कोर रिलीज कर रहा हूँ, आप लोग देखना स्कोर अपना अपना। चलो
ऑल रेस्पोंडेंट्स, बहुत कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने 1 2 3 4 इतना किया, चलो ठीक है। सेंड ईमेल्स एंड रिलीज, चलो स्कोर रिलीज्ड, ठीक है। अब मैं आपका शीट देख लेता हूँ, स्प्रेडशीट देख लो। 13 लोगों ने आंसर दिया मात्र, 13 ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड। रेस्पॉन्स देख लेता हूँ मैं, तब तक वो ऑन कर लेता हूँ। देखो इतने लोगों ने दिया है रेस्पॉन्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा, है ना। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, प्रेजेंट नाउ, Yes, sir. है ना, तब दिखेगा, आपको भी दिख जाएगा, है ना, शेयर। तो इस तरह से उस दिन हम करेंगे बेटा एग्जाम के दिन, इसलिए मैंने जानबूझ करके आज किया ऐसा। ये स्कोर शीट देखो, स्कोर शीट दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, ये आपका स्कोर दिख रहा है, ये कॉलम नंबर सी में दिख रहा है स्कोर आपका। 15 ऑफ यू है, 15 नहीं, इसमें 15 में से 1 माइनस कर दो, 2 से स्टार्ट होता है, 15 माइनस 2 13, 14 ऑफ यू हैव गिवन द टेस्ट, है ना। आंसर से कोई मतलब, स्कोर कितना है से मतलब नहीं बेटा, आपको समझ में आ गया ना, इसका मतलब इतने लोगों को डिफिकल्टी नहीं होगी। सर मुझे भी नहीं दिख रहा। हैं? सर मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। सर स्क्रीन दिख रही है आपकी। यस सर, अब दिख रहा है। कॉलम नंबर सी नेटवर्क से होता है प्रॉब्लम मेरा। कॉलम नंबर सी में तुम्हारा स्कोर है, देखो बाकी आंसर सब हमें मिलता है, स्कोर नंबर सी देखो यहाँ पर दिया हुआ आपका। सो मेनी ऑफ यू हैव गॉट 11 11 13 इज द हाईएस्ट स्कोर एंड दैट टू बाय विवेक यादव। क्या बात है विवेक, वंडरफुल यार, पढ़ रहे हो अच्छे से, ये तुक्का लगाया विवेक। प्रांजल ने खुला ही नहीं उसका फॉर्म, क्या हुआ प्रांजल? प्रांजल यस सर। सर भर दिया क्या था डिफिकल्टी तुम्हारा था? तो कहाँ तुम्हारा स्कोर 0 दिखा रहा है? नो सर। हैं? देख लो तुम्हारा स्कोर, देखो प्रांजल। सर आप फिर से और दोगे? पूरा नाम लिखा करना हमको, फुल सर नेम मेरा लिखना, फॉर्म चला गया। कंप्लीट सर मैंने पूरा ही लिखा लिखना था। बेटा। ओनली प्रांजल दिख रहा है, देखो यहाँ पर नंबर 12 में आपका नाम आ रहा है, इधर ईमेल आईडी है। तो अगर कोई दूसरा नाम लिखेगा तो ईमेल आईडी मैच नहीं करेगा और फिर बाद में पनिशमेंट मिलेगा उसको अच्छे से। तो शैतानी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे रास्ते पे चलो और काम करो अपना, है ना। चलो सी यू गॉट द आइडिया, यस सर। है ना। Yes, sir. also I think now again बेटा रिवाइज, है ना, रिवाइज मैं स्टॉप शेयरिंग कर लूँ, लेट मी स्टॉप शेयरिंग, या नाउ यू कैन सी मी, है ना। मेरा चेहरा दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा है। हाँ अब आ गया। टुमारो अगेन वी मस्ट बी हैविंग द पीरियड, है ना। इफ देयर विल बी चेंज देन इट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू, hopefully it will not be change. So again you can ask more questions बेटा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊँ कंबशन एंड फ्लेम का, बोलो आप लोग। Yes sir. है ना, अगर टाइम मिलेगा। Yes, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बेटा, मेरा टाइम कब खत्म हो पता ही नहीं चला मुझे, है ना। और कुछ लोगों ने तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे, ठीक है बेटा, गुड। अभी आप एग्जाम को फोकस करके पूछ लो, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए भी आप मुझे बार बार क्लास चल देगा हमारा, पूछते रहना बेटा, ठीक है। सो कलेक्ट मोर क्वेश्चंस, प्रिपेयर थॉरोली एंड बी रेडी फॉर डिस्क्रिप्टिव आल्सो, और एमसीक्यू के लिए तैयार रहना बेटा। सो लेट अस सेंड शांति पाठ। शांति शांति शांति। हरे राम। ये सारे सवाल मैं आपको अगले पीरियड में दिखा भी दूंगा, एक बार और खोल दूंगा पूरा मैं, ये जो फॉर्म था ना बेटा, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग एक बार, Yes. है ना, अच्छा रहेगा। Yes sir. है ना। स्टॉप रिकॉर्डिंग।